नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा देहरादून की ओर से एक लेटर अभी हाल ही में जारी हुआ है। इस लेटर को यदि हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि राज्य के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक जितने भी राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं, चाहे अशासकीय विद्यालय हैं, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, उनके जो प्रधानाचार्य हैं, उनमें जो कार्यरत शिक्षक साथी हैं और उसमें जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं, प्रत्येक का रजिस्ट्रेशन एमवाइब ऐप में करने के यहाँ पर निर्देश जारी हुए हैं। तो आखिर ये एमवाइब ऐप है क्या, और ये केवल उत्तराखंड राज्य के लिए नहीं है, अभी कुछ समय पहले ये उत्तर प्रदेश राज्य के लिए भी ये आदेश जारी हो चुका है शिक्षा विभाग की ओर से, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से। तो ये आखिर एमवाइब ऐप है क्या, ये किस काम आता है, इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि जो शिक्षक साथी हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से एमवाइब ऐप में कर सकते हैं, और उसके बाद जो कक्षा अध्यापक हैं वो अपनी कक्षाओं के छात्र छात्राओं का भी रजिस्ट्रेशन एमवाइब ऐप में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये जानकारी देने वाले हैं, लेकिन हमारा सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि कृपया इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि एमवाइब ऐप में आप रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर पाएंगे। तो एमवाइब जो संस्था है, एक निजी संस्था है जिसका करार अभी उत्तराखंड राज्य शासन के अंतर्गत शिक्षा विभाग से हुआ है, और इससे पहले जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसके शासन के अंतर्गत शिक्षा विभाग से भी उनका करार हो रखा है, और वहाँ के अध्यापकों के लिए भी ये नियम है जो यहाँ के अध्यापकों के लिए है। और हो सकता है आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी ये एमवाइब नामक निजी संस्था सरकारों से करार करे और वहाँ के अध्यापकों के लिए भी यही नियम लागू हो जो यहाँ के अध्यापकों के लिए रजिस्ट्रेशन के नियम लागू हो रहे हैं। तो इसके अंतर्गत चाहे गेस्ट टीचर्स हों, चाहे एलटी के अध्यापक हों, चाहे लेक्चरर्स हों, चाहे आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में कार्य कर रहे हैं, ये सब के सब इस दायरे में आएंगे। लेकिन उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो एलटी के अध्यापक है उनमें विज्ञान विषय, सामाजिक विषय और गणित विषय, इनके अध्यापकों को ही इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही जो लेक्चरर्स हैं उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, जो इन सब्जेक्ट्स के लेक्चरर हैं उन्हीं को रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी अन्य विषय के अध्यापकों के लिए अभी ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। हालांकि जो ये लेटर जारी हुआ है इसमें समस्त शिक्षकों के लिए लिखा गया है, परंतु जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार अभी एलटी के 3 विषयों के लिए विज्ञान, एसएसटी और गणित, और जो लेक्चरर्स हैं उसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, इनके अध्यापकों के लिए ही रजिस्ट्रेशन का कार्य होना है। एमवाइब ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रोसेस करने के पश्चात शिक्षक साथियों को एआई बेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आजकल जोर शोर से प्रचलन चल रहा है, उसके आधार पर शिक्षण कार्य करवाने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। साथ ही जो छात्र छात्राएं इसमें रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करते हैं उनको भी एआई बेस अध्ययन करने का मौका मिलता है। इसमें विभिन्न विषय रखे गए हैं। तो जब इनका कार्य हो जाएगा, सबसे पहले प्रधानाचार्यों का रजिस्ट्रेशन होना है। तो प्रधानाचार्य को रजिस्ट्रेशन जो ये जो संस्था है एमवाइब, इसके द्वारा जो शिक्षा विभाग से प्रत्येक विद्यालय की यूडाइस आईडी लेके उनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो अब शिक्षक साथियों के रजिस्ट्रेशन की बारी, और जब टीचर्स का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना है, और जो संबंधित कक्षा अध्यापक हैं वो इसमें हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स की। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपकी वैलिड ईमेल आईडी भी होनी चाहिए, और जो आपका मोबाइल नंबर है जो हमेशा आपके पास यूज़ में रहता है और जिसमें ओटीपी के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन भी होना है। तो चलिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि टीचर्स का रजिस्ट्रेशन आप एमवाइब ऐप में किस प्रकार से करेंगे, और उसके बाद जब टीचर्स का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन भी एमवाइब में किस प्रकार से आपको करना है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं। तो एमवाइब में अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल, पीसी या लैपटॉप के गूगल क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करना होगा gov.mwaib.com/ करके उत्तराखंड। यदि आप उत्तराखंड राज्य के तो उत्तराखंड स्लैश करेंगे, और यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो स्लैश के बाद आप उत्तर प्रदेश लिखेंगे। तो इसको टाइप करने के बाद जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं, यहाँ पर एमवाइब की वेबसाइट खुल के सामने आ जाती है। जो उत्तराखंड के साथी हैं उनके लिए यहाँ पर आप देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी का यहाँ पर फोटोग्राफ्स भी आ गया है, और ये लिखा है कक्षा 6 से 12 उत्तराखंड बोर्ड और कई अन्य परीक्षाएँ।
तो यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप उत्तर प्रदेश लिख देंगे स्लैश के बाद, और जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो एमवाइब की वेबसाइट दिखाई देगी उत्तर प्रदेश के साथियों के लिए, उसमें मुंशी प्रेमचंद जी का यहाँ पर चित्र दिखाई देगा। तो फिलहाल हम उत्तराखंड के साथियों की बात करते हैं। उत्तराखंड के साथियों का रजिस्ट्रेशन हम किस प्रकार से करेंगे शिक्षक साथियों का। तो यहाँ पर आप देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के चित्र के ठीक ऊपर यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है जो, उसको जैसे आप क्लिक करते हैं उसमें 2 विकल्प आ जाते हैं, इंग्लिश और हिंदी के। यदि आप इंग्लिश में भरना चाहें तो इंग्लिश का सिलेक्शन कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप हिंदी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आप स्टूडेंट और एजुकेटर लिखा हुआ है, तो चूंकि आप शिक्षक हैं तो आप एजुकेटर का चयन करेंगे। जैसे आप एजुकेटर का चयन करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे क्वालिटी टीचिंग फ्रॉम एम्बाइब टू द वर्ल्ड, और यहाँ पर देखेंगे एजुकेटर रजिस्ट्रेशन और एजुकेटर लॉगिन। चूंकि आप पहली बार इसमें साइन अप करेंगे तो पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपका पासवर्ड इत्यादि बन जाएगा तो आप तब लॉगिन कर सकते हैं। तो आपने रजिस्ट्रेशन में जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर एक नया पेज खुल के आ जाता है और इसमें आपके विद्यालय का यूडाइस कोड पूछा जाता है। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पर एक यूडाइस कोड भर लेते हैं अपने विद्यालय का। हमने यहाँ पर जैसे ही यूडाइस कोड भरा तो ये विद्यालय का नाम यहाँ पर आ गया है। अब इसको हमें सेलेक्ट कर देना है क्योंकि यही हमारे विद्यालय का नाम है जिसका ये यूडाइस कोड है। तो जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे आपके स्कूल की ये डिटेल लिखी हुई आ जाती है। इसमें बोर्ड भी लिखा हुआ आ जाता है, स्टेट आ जाता है, आपके ब्लॉक लिखा हुआ आ जाता है, विलेज लिखा हुआ आ जाता है, पिन कोड इत्यादि लिखा हुआ आ जाता है। तो इन सभी सूचनाओं को वेरीफाई करने के पश्चात यहाँ पर नीचे देखेंगे आप दिस इज़ माई स्कूल, इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर स्कूल का बोर्ड पूछा जाता है। अब स्कूल का बोर्ड यहाँ पर हो सकता है अटल उत्कृष्ट विद्यालय है जो वहाँ पर सीबीएसई बोर्ड चल रहा है तो उसके चयन का ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखा है। ये देखेंगे आप सीबीएसई का भी ऑप्शन दे रखा है। तो चूंकि हमारा विद्यालय उत्तराखंड बोर्ड से संबंधित है तो हम उत्तराखंड बोर्ड का यहाँ पर चयन कर देते हैं और उसके पश्चात यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं दूसरा स्टेप खुल जाता है, दूसरा पेज खुल जाता है और इसमें कुछ वांछित सूचनाएं मांगी जाती है जैसे कि सेलेक्ट योर मैनेजमेंट रोल। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेड मिनिस्ट्रेस, एक्टिंग हेड टीचर ये लिखा हुआ है। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल इत्यादि जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आप कुछ भी नहीं होंगे यदि, क्योंकि आप एक टीचर हैं और टीचर में यदि आप इनका रोल अदा कर ही नहीं रहे होंगे तो इसमें आपको लिख देना है आई एम नॉट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो पहला ऑप्शन ये आपको फिल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आता है सेलेक्ट योर टीचिंग रोल। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे आप रेगुलर टीचर, लेक्चरर, इंस्ट्रक्टर, कॉन्टेक्चुअल बेस्ड टीचर इत्यादि कई सारे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमने वीडियो में आपको पहले भी बताया कि इसमें गेस्ट टीचर्स को भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना है, कॉन्टेक्चुअल बेस्ड टीचर हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, चाहे गेस्ट टीचर एलटी में है, लेक्चरर में है, सभी को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना इसमें अनिवार्य है। लेकिन विषयों की बाध्यता हमने बताती है। फिलहाल इसमें एलटी ग्रेड में 3 विषय हैं और लेक्चरर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। एलटी ग्रेड में साइंस का और एसएसटी का और मैथमेटिक्स का। तो हमने यहाँ पर रेगुलर टीचर का चयन कर लिया है। उसके बाद दूसरा विकल्प आता है सैल्यूटेशंस का, कि आप श्रीमान हैं, श्रीमती हैं या फिर सुश्री हैं या फिर अन्य कोई विकल्प है, मिस्टर, मिसेज, मिस इत्यादि। तो हमने यहाँ पर एक मैडम का सिलेक्शन किया है मिसेज नाम से, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर उनका फर्स्ट नेम आएगा और यहाँ पर लास्ट नेम आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक नाम लिख देते हैं प्रतिमा रावत का। तो प्रतिमा इनका फर्स्ट नेम है तो यहाँ पर PRATIMA हमने यहाँ लिखा और यहाँ पर सेकंड नाम लिख दिया हमने रावत, RAWAT। उसके बाद चूज़ जेंडर आएगा। तो चूज़ जेंडर में आप इनका फीमेल चयन करेंगे। ये देखेंगे आप हमने यहाँ पर इनका फीमेल जेंडर चयन कर दिया है। उसके बाद मोबाइल नंबर आएगा। मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी भी आएगी जो कि आपकी वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद एक आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रहे कि इसमें कैपिटल लेटर्स भी होने चाहिए, इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स भी होने चाहिए, कुछ नंबर्स होने चाहिए और कुछ स्पेशल करेक्टर जैसे @ हो गया, हैश हो गया, स्टार हो गया इत्यादि। इस प्रकार से आप अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि हम ईमेल आईडी हो गया, फ़ोन नंबर हो गया और डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी की निजता के हनन के दायरे में आ सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको ब्लर कर दिया है। और इन सब सूचनाओं को भरने के बाद आप नेक्स्ट के बटन में क्लिक कर देंगे। तो जब आप नेक्स्ट के बटन में क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर फीड किया है, उसमें एक 6 डिजिट की OTP आएगी जिसको आपको फिल करके इसको सबमिट करना होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट जैसे हमने दबाया
तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो खुल जाती है जिसमें आपसे 6 डिजिट की OTP पूछी जाती है, जो कि आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है उसमें आई होगी। तो इस OTP को आप भर के वेरीफाई OTP जैसी करेंगे तो आप थर्ड स्टेप में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फाइनल स्टेप है, थर्ड स्टेप है, इसमें कई प्रकार की सूचनाएं आपसे एक एक करके पूछी जाती है। तो ये ऑप्शनल होती है, इसमें आप टिक लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल द डिटेल्स यू हैव एट होम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पर्सनल यहाँ पर आपके पास स्मार्टफोन है कि नहीं है, इसमें आप क्लिक कर देंगे। अधिकांशतः सभी के पास अब स्मार्टफोन है। पर्सनल टैबलेट है कि नहीं है, पर्सनल PC या लैपटॉप है कि नहीं है, डेस्कटॉप है कि नहीं है। तो जो जो सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं उसमें आप टिक लगाते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल फ़ोन इंटरनेट आपके पास उपलब्ध है कि नहीं है घर में, तो उसका आप यूज़ कर लेंगे। यदि आपने जियो फाइबर कनेक्शन या एयरटेल का ब्रॉडबैंड ले रखा है या किसी अन्य कंपनी का ब्रॉडबैंड ले रखा है तो उसमें आप टिक लगा सकते हैं। इसके अलावा कई विकल्प है, तो जो जो विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं घर पे उसको आप चयन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर ब्रॉडबैंड लिख दिया है। उसके बाद ये डिवाइस का भी पूछते हैं कि कौन सी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन जो आपका है वो कौन सी कंपनी का है, तो यहाँ पर आप उसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर सैमसंग का सिलेक्शन कर देखते हैं कि हम यहाँ पर सैमसंग की जो डिवाइस है उसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पर सैमसंग का सिलेक्शन कर दिया। आप अपना जो भी मोबाइल फ़ोन की कंपनी है उसके बेस में यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सैमसंग का सिलेक्शन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट विकल्प आता है नेटवर्क ऑपरेटर का, कि आपका कौन सा ऑपरेटर है, आप कौन से नेटवर्क ऑपरेटर को यूज करते हैं। जियो को करते हैं, एयरटेल को करते हैं, आइडिया को करते हैं, वोडाफोन को करते हैं या अदर करते हैं। तो यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए जियो को लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि आपका नेटवर्क किस टाइप का है, आपका जो डिवाइस सपोर्ट करता है और आपके पास किस प्रकार के नेटवर्क की फैसिलिटी उपलब्ध है, 4G की या 5G की, क्योंकि 2G और 3G का ज़माना अब लगभग चला ही गया है, तो 4G और 5G का ज़माना है। तो अधिकांश शिक्षक साथियों के फ़ोन अब 5G के भी डिवाइस आ गई है और उनमें 5G काम भी कर रहा है, और कई साथियों का भी 4G में ही काम चल रहा है। तो जिनके पास 4G और 5G दोनों इनेबल है वो दोनों में टिक लगा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में यदि 4G वाले हैं तो 4G में और 5G वाले हैं तो 5G में टिक लगा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट विकल्प आता है ये वेरी इंपॉर्टेंट विकल्प है। इसमें आप क्लास और सब्जेक्ट का चयन करेंगे कि आप कौन कौन सी कक्षाओं को कौन सा विषय पढ़ाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर सेक्शन आने वाला है। तो इसको हम देखते हैं। ये जब पेज खुलता है तो इसमें सबसे पहले पूछा जाता है कि आप कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं। ये देखिएगा, ये विकल्प खुल गया है। तो सबसे पहले इसमें क्लास को पूछा जाता है। तो जब यहाँ पर आप चूज़ क्लास का सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको क्लासेस दिख जाती हैं। 6th क्लास उत्तराखंड बोर्ड, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th, ये पूरी क्लासें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो मान लिया कि आप यहाँ पर 7th क्लास को पढ़ाते हैं, तो हमने यहाँ पर 7th क्लास का सिलेक्शन कर दिया। अब उसके बाद चूज़ सेक्शन, तो यहाँ पर सेक्शंस ABCDE और अदर सेक्शन भी हैं, लेकिन यदि आपके यहाँ एक ही सेक्शन है तो केवल आप ए का चयन करेंगे। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप किस माध्यम से पढ़ाते हैं, इंग्लिश या हिंदी से, तो हमने यहाँ हिंदी माध्यम का चयन कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, आप कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो इसमें हमने गणित का चयन कर दिया है। 6 से लेकर 10 तक ये 3 विषय आएंगे, देख सकते हैं आप, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। और उसके बाद क्या आप इस क्लास के कक्षाध्यापक हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि संबंधित अध्यापिका इस क्लास की कक्षा अध्यापिका भी हैं, तो इसमें हमने यस लिखा और उसके बाद इसको सेव कर दिया। तो जैसे हम सेव करते हैं तो एक क्लास हमारी सेव हो गई है। ये देख सकते हैं आप कि क्लास 7th को ये पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स। इसी प्रकार से यदि आप अन्य क्लासों को पढ़ाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ऐड मोर क्लास में फिर से क्लिक कर देंगे और सेम वही प्रोसेस फिर से अपनाएंगे। सबसे पहले हम क्लास का चयन करेंगे। अब हमने 8th क्लास का चयन कर दिया है। उसके बाद सेक्शन ए ही रखेंगे यदि एक ही सेक्शन है। उसके बाद माध्यम हिंदी रखा हमने, और उसके बाद गणित का चयन कर दिया, क्योंकि गणित की अध्यापिका हमने मान के चल रहे हैं कि गणित की अध्यापिका हैं। और उसके बाद ये इस क्लास की भी क्लास टीचर हैं, तो हम यहाँ नो लिख देंगे, क्योंकि हमने इनका पहले ही कक्षा 7 में कक्षा अध्यापिका दिखा दिया है। तो जैसे हम इसको सेव करते हैं, ये कक्षा 8 का भी विकल्प यहाँ पर सेव हो जाता है कि ये कक्षा 8 में गणित पढ़ाते हैं। इसी प्रकार आप कक्षा 9 और कक्षा 10 को भी भर देंगे कि ये गणित अध्यापिका हैं, तो ये गणित पढ़ाती हैं। अब मान लिया कि यही डिटेल हम किसी लेक्चरर साथी के लिए भर रहे होते, तो यहाँ पर हम क्लास का चयन कर लेते, क्लास 12th या क्लास 11th भी कर सकते थे। उसके बाद सेक्शन, यदि आपके यहाँ सेक्शन अलग अलग उपलब्ध हैं तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप सेक्शन ए ही लिखेंगे। अब यहाँ पर आप जब विषय का चयन करेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि इसमें जो विषय हैं
उनमें गणित विषय का विकल्प है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो हमने वीडियो में इसीलिए आपको बोला कि लेक्चरर साथी जो बायोलॉजी के हैं, गणित के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री हैं, उन्हीं के लिए अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ओपन हो रखा है। या एलटी साथी जो विज्ञान वर्ग के हैं, सामाजिक विज्ञान के हैं या गणित विषय के हैं, उन्हीं के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर ओपन हो रखा है। तो इस प्रकार से आप ये अपनी कक्षाएं, जितनी भी कक्षाएं आप पढ़ाते हैं, उनका विवरण यहाँ भर के इनको सेव करते जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कक्षा 7, 8, 9, 10 इन 4 कक्षाओं में संबंधित अध्यापिका गणित विषय पढ़ाती है। तो हमने यहाँ पर इनकी पूरी डिटेल फीड कर दी है। तो इसको ध्यानपूर्वक देख लें, कोई डिटेल रह ना जाए, मिस ना हो जाए। तो जब इसमें आप कंफर्म हो जाए कि आपकी क्लास में जो आप अध्यापन कर रहे हैं जिन विषय का, उसकी डिटेल भर गई है, तो उसके बाद आप इसको डन कर दें। तो जैसे आप इसको डन करते हैं, यहाँ पर आपके पास पॉपअप में कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाता है लिखा हुआ, योर प्रोफाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, प्लीज़ कंटिन्यू ऑन द स्कूल ऐप। तो उसके बाद आप इसको गॉट इट कर दें। तो जैसे आप गॉट इट करते हैं, आपका डैशबोर्ड यहाँ पर बन के आ जाता है, जिसमें आप लॉगिन हो जाते हैं। ये देखेंगे आप, ये डैशबोर्ड आपका पूरा बन के आ गया है, इसमें आप लॉगिन हो गए हैं। अब इसको यूज कैसा करना है, इसका प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी आप इसमें इंपॉर्टेंट कार्य देखिए, यहाँ पर कई विकल्प दे रखे हैं। ये देखेंगे कि माई स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये पाएंगे आप कि यहाँ पर जो आपने कक्षाएँ भरी थी, कक्षा 7, 8, 9, 10, उसमें आपने विषय भरा है गणित, और लेकिन विद्यार्थियों की संख्या अभी नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। और उसके बगल में राइट साइड में भी सत्यापित विद्यार्थियों की संख्या को यह नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। तो ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अभी जो संबंधित कक्षाओं में छात्र छात्राएं हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी एमवाइब ऐप में होना आवश्यक है। जब उनका रजिस्ट्रेशन होगा तो उनकी संख्याएं यहाँ पर क्रमशः दिखाई देने लग जाएगी। अब ये कक्षा अध्यापक जो संबंधित कक्षाओं के कक्षा अध्यापक है, उनका ये कार्य है कि उनको छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन में वो उनकी हेल्प करें। और जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो जो संबंधित विषय के शिक्षक हैं, चाहे वो गणित के हैं, विज्ञान के हैं, SST के हैं या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के, उनके डैशबोर्ड में ये छात्रों की संख्या भी दिखाई देने लग जाएगी। तो अब हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए यह भी बताने का प्रयास करते हैं कि किसी छात्र को हम कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और वो संबंधित विषय के अध्यापक के डैशबोर्ड में शो होने लगेगा। तो अध्यापक के एमवाइब डैशबोर्ड में लॉग आउट करने के पश्चात हम पुनः एमवाइब के नए पेज में आ जाते हैं। और इसके बाद हमने जो शुरुआत में प्रोसेस किया था, हिंदी में चुनना चाहे हिंदी में और इंग्लिश में चुनना चाहे हिंदी में, तो इस बार हमने हिंदी में चयन किया है और विद्यार्थी चयन किया है। तो विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन में हम क्लिक कर देते हैं। जब हम विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यूडाइस कोड संबंधित विद्यालय का पूछा जाता है जिस विद्यालय में छात्र अध्ययनरत है। तो विद्यालय का यूडाइस कोड भरने के पश्चात यहाँ विद्यालय का नाम आ जाता है, जिसको आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि ये विद्यालय आपका ही है। तो उसके बाद आप इसमें क्लिक कर देंगे येलो कलर के बॉक्स में, यह मेरा ही विद्यालय है, और इसमें आगे बढ़ जाएंगे। जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपसे कई विकल्प पूछे जाते हैं जिनको आपको यहाँ पर टाइप करके जवाब देना होता है। जैसे आपका नाम क्या है ये पूछा जाता है, आपका लिंक क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, जेंडर क्या है, ये इत्यादि सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो इनका आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर नाम लिखना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे नाम लिख रहे हैं अमन, तो अमन इसका नाम है और उपनाम इसका कुमार है, तो हमने यहाँ पर उपनाम कुमार लिख दिया, KUMAR। तो हिंदी में भी यहाँ पर आता रहेगा कुमार, यदि आप हिंदी में सिलेक्शन करते हैं तो। उसके पश्चात यहाँ पर इसका जेंडर पूछा जाता है, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि इत्यादि। तो चूँकि जन्म तिथि इत्यादि सेंसिटिव चीज़ें हैं, ये मोबाइल नंबर सेंसिटिव चीज़ें हैं, तो इसको हम आपको दर्शा नहीं सकते, इसीलिए हम इसमें आपको ब्लर करके ये सूचनाएं दिखाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं कि ये इसकी डिटेल हमने भर दी है छात्र की, और कक्षा 7 में अध्ययनरत छात्र है, तो इसकी हमने डिटेल भर के अब आगे बढ़ने का प्रोसेस हम यहाँ पर करते हैं। पासवर्ड आप याद रखिए कि कक्षा अध्यापक यदि सहयोग कर रहे हैं छात्र का इसमें रजिस्ट्रेशन करने का, तो वो एक नोटबुक में इसको नोट करते जाएं, सब जितने भी छात्र छात्राओं का आप पासवर्ड बना रहे हैं। तो जैसे आप इसको आगे बढ़ेंगे तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है संबंधित छात्र छात्रा के अभिभावक का, तो उसमें एक मैसेज आ जाएगा, OTP आ जाएगी, जिसको आपको यहाँ पर भरना होता है। जैसे आप ओके करते हैं तो यहाँ पर फिर से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके आपको जवाब टिक मार्क करके देने होते हैं। तो जैसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आपके पास व्यक्तिगत स्मार्टफोन है, तो यदि है तो इसमें आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते। व्यक्तिगत टैबलेट है, चूँकि टैबलेट कुछ छात्र छात्राओं को पिछले वर्ष भी शासन के द्वारा दी गई है उत्तराखंड राज्य में, तो यदि उनके पास टैबलेट है तो उसमें सिलेक्शन कर सकते हैं।
इसके बाद सवाल पूछा जाता है कि क्या आपके घर में इंटरनेट की सुविधा है अथवा नहीं है। तो यदि आपके घर में इंटरनेट की सुविधा है तो आप हाँ का चयन करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप ना का चयन कर सकते हैं। इसके बाद पूछा जाता है कि क्या आपके पास आपके कोई व्यक्तिगत उपकरण है, यदि है तो आप हाँ का चयन करेंगे। यदि आप अपने पेरेंट्स का जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप नहीं का सिलेक्शन करेंगे कि नहीं, मैं अपने अभिभावकों के उपकरण का प्रयोग करता हूँ। इसके बाद आता है कक्षा का विवरण। यहाँ पर आपने उत्तराखंड बोर्ड भर दिया है, यहाँ पर आपने कक्षा 7 का चयन किया तो 7th भर दी है। उसके बाद सेक्शन आपने ए ही भरना है क्योंकि आपके यहाँ एक ही सेक्शन है, तो आपने ए का चयन किया। और उसके बाद शिक्षण का माध्यम यहाँ पर आपने हिंदी भर दिया क्योंकि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं। इन सब डिटेल को भरने के बाद आप आगे बढ़े में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आप वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने अगर सूचनाएं सही नहीं दी हुई तो आप वापस भी जा सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर सारी सूचनाएं सही होने पर हमने जैसे ही आगे बढ़े किया तो इनके पास भी एक कांग्रेचुलेशन का पॉपअप मैसेज आ गया है, ये देखेंगे आप। और इसमें बोला जा रहा है कि आगे बढ़ें। तो जैसे ही हम आगे बढ़े में क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, संबंधित छात्र का एमबाई डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाता है, वो लॉगिन हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कई प्रकार के उसके पास विकल्प आ गए हैं, विषय आ गए हैं चुनने के, गणित आ गई, सामाजिक विज्ञान आ गया, विज्ञान आ गया, या फिर अन्य विषय भी आ गए हैं। तो इन विषयों को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये बुक्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं और एआई के माध्यम से यहाँ पर अध्यापन कार्य भी करवाया जा सकता है। साथ ही जिन शिक्षक साथियों का एमबाइब में रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उनके द्वारा कोई टीचिंग मटेरियल्स तैयार किया गया है, कोई पीपीटी फाइल बनाई गई है या फिर कोई वीडियोस बनाया गया है, तो उसको वो एमबाइब के लॉगिन में जाके अपना अपलोड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस छात्र का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब हम आपको जो हमने महिला अध्यापिका है जिनका हमने रजिस्ट्रेशन किया था उनकी आईडी में दोबारा ले जाते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि क्या ये छात्र वहाँ जुड़ गया है कि नहीं। इसके लिए हम संबंधित अध्यापिका के दोबारा से एमबाइब के लॉगिन पेज में चले जाते हैं और लॉगिन का प्रोसेस पूरा कर देते हैं। यूजर आईडी के रूप में संबंधित अध्यापिका का जो फ़ोन नंबर है या ईमेल आईडी जो हमने भरा था और पासवर्ड जो रिसेंटली हमारे द्वारा बनाया गया था। तो जैसे ही हम संबंधित अध्यापिका का एमबाइब में लॉगिन प्रोसेस पूरा करते हैं तो उनके डैशबोर्ड में यहाँ पर विद्यार्थी में जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे विद्यार्थियों की कुल संख्या 1 लिखी हुई आ गई है, सत्यापित विद्यार्थियों की संख्या भी 1 लिखी हुई आ गई है और इसका नाम भी लिखा हुआ आ गया है जो रिसेंटली हमने यहाँ पर कक्षा 7 में जोड़ा था। इसी प्रकार से जब कक्षा 6 से 12 तक के समस्त छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप पूरा करवा लेंगे तो वो संबंधित अध्यापकों के डैशबोर्ड में यहाँ पर उनकी संख्या भी शो होने लगेगी और उनके नाम भी शो होने लगेंगे। तो इस प्रकार इस वीडियो की सहायता से हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि कक्षा 6 से 12 तक जितने भी शिक्षक साथी हैं जो एमबाइब में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हैं उनका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा। साथ ही कक्षा 6 से 12 तक जितने भी अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन आप किस प्रकार से कर पाएंगे ताकि वो संबंधित शिक्षकों के डैशबोर्ड में शो होने लगे। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होती हो तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें तथा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें क्योंकि यह शिक्षक साथियों का अपना ही चैनल है तथा समय समय पर इस चैनल के माध्यम से हम शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।